तो आज शुरू करते हैं +1 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के साथ द लिविंग वर्ल्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिविंग। लिविंग क्या है? देखिए, अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसमें उसके लिए कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होने पड़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स का होना ज़रूरी है। दो तरह के फीचर्स हो सकते हैं, एक जो है वो है डिफाइनिंग फीचर्स और दूसरे जो हैं वो है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। मतलब क्या? देखिए, जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो क्या होंगे? देखिए, वो कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलेंगे, नॉन लिविंग बींग्स में नहीं मिलेंगे। तो इसमें दो कंडीशंस होंगी। अगर कोई करेक्टर डिफाइनिंग है तो उसमें दो कंडीशंस होंगी। पहली कि वो जो करेक्टर है किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, नॉट इन नॉन लिविंग। तो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर नहीं होना चाहिए, ये करेक्टर नॉट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ये करेक्टर जो है वो सारे लिविंग्स में होना चाहिए, ऑल लिविंग्स, सभी में होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो उसी करेक्टर को हम डिफाइनिंग में रखेंगे। और अगर कोई एक भी कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो उसको हम नॉन डिफाइनिंग में रखेंगे। देखिए, सारे लिविंग्स बींग्स जो है वो करेक्टर शो करते होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी कि मीन्स यही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये करेक्टर होगा और किसी भी नॉन लिविंग में ये करेक्टर नहीं होगा। और अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसको हम नॉन डिफाइनिंग में रख देंगे। अब चार तरह के करेक्टर्स हम स्टडी करेंगे इसमें। दो करेक्टर्स इसमें आएंगे डिफाइनिंग में और दो नॉन डिफाइनिंग में आएंगे। तो डिफाइनिंग में जो करेक्टर्स आएंगे वो है मेटाबॉलिज्म और दूसरा है कॉन्शियसनेस। और नॉन डिफाइनिंग में भी दो करेक्टर्स आएंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। सो ये करेक्टर्स आएंगे तो हम इन करेक्टर्स को वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। सो सबसे पहला जो करेक्टर है वो है ग्रोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? देखिए, ग्रोथ जो है वो, देखिए यहाँ ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको, एक प्लांट लेते हैं। ये एक प्लांट है, ठीक है। ये कुछ टाइम में ग्रो करके साइज़ में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। साइज़ में इंक्रीज़ हो गया ये, तो क्या हुआ इसमें? इसमें नंबर ऑफ सेल्स बड़े होंगे, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज़ हुआ है, साइज़ का इंक्रीज़ हुआ है। तो दिस इज़ ग्रोथ, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ ग्रोथ, यही ग्रोथ है। अब जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ यूनिसेलुलर में अगर हम देखें, यूनिसेलुलर, वी नो दैट दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है? जैसे ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि सिंगल सेल्ड, जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये ग्रो किया, साइज़ में इंक्रीज़ हुआ और फिर एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद ये दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं एक सेल से दो सेल्स बन गए हैं, एक सेल से दो सेल्स बन गए। तो ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन है और साथ में इसने ग्रोथ भी कर ली। तो इसमें ग्रोथ में हम मतलब यूनिसेलुलर में हम क्या करेंगे कि जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है ये अलग अलग नहीं है, इसको सिनोनिमसली यूज़ किया जा सकता है सिर्फ यूनिसेलुलर में, सिर्फ यूनिसेलुलर में। और अब हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग में रखेंगे या नॉन डिफाइनिंग में रखेंगे। तो वो चेक करते हैं। तो पहली चीज़ तो ग्रोथ जो है ना वो दो तरह से हो सकती है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल। इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल का मतलब है सरफेस लेवल पे, सरफेस लेवल पे जो है वो ग्रोथ होगी। जैसे अगर ये माउंटेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ माउंटेन एंड कुछ टाइम बाद जैसे यहाँ पे कुछ और मटेरियल एक्यूमुलेट हो गए और इस माउंटेन का साइज़ कुछ सालों बाद इतना इंक्रीज़ हो गया, इसकी हाइट जो है वो इतनी इंक्रीज़ हो गई। तो ये तो इसने भी ग्रोथ की है, पर ये क्या ये लिविंग है? नहीं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग शो करते हैं, इंटरनल ग्रोथ जो है वो लिविंग शो करते हैं। इंटरनल मतलब अंदर से, इनसाइड, तो वो सिर्फ लिविंग शो करते हैं। बट अगर ओवल और ग्रोथ को देखें तो नॉन लिविंग भी उसको शो कर रहा है। तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते क्योंकि कंडीशंस यही थी कि कोई भी नॉन लिविंग इस करेक्टर को शो नहीं करता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नॉन लिविंग भी ये करेक्टर शो कर रहा है, तो इसको हम नॉन डिफाइनिंग में ही रखेंगे। सो दिस इज़ अ नॉन डिफाइनिंग करेक्टर। अब जो नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, वेरी बेसिक्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, राइट। एसेक्सुअल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिर्फ सिंगल पेरेंट, और सिंगल पेरेंट का ही जीनोम आगे जाएगा और यहाँ प्रोजनी बनेगा। तो सिंगल पेरेंट का ही जीनोम जो है वो आगे जा रहा है, तो कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें क्या होगा? कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी,
नो वेरिएशन। तो इसमें जो प्रोजनी होगा वो बिल्कुल क्लोन होगा। क्लोन का मतलब क्या है कि बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसी का जीनोम जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो क्लोन होगा। लेकिन ए सेक्शुअल में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल, ये दोनों का जीनोम जाएगा प्रोजनी के अंदर। अब दोनों का जब जीनोम जाएगा तो प्रोजनी में वेरिएशन देखने को मिलेगी। मीन्स क्या? जैसे दिस इज़ फादर, दिस इज़ मदर, मान लो मेल जो है वो टॉल है और जो फीमेल है वो ड्वार्फ है, और इनका जो प्रोजनी होगा वो मीडियम हाइट का है, मीडियम हाइट का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ना वो मेल पे गया ना वो फीमेल पे गया, उसका एक अलग ही करेक्टर शो हो गया, मीडियम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रही है। सो दिस इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बट हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है कि ये जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, क्या इसको हम नॉन डिफाइनिंग में रखेंगे कि डिफाइनिंग में रखेंगे? उसके लिए हमें वही जो हमारी कंडीशंस हैं उनको देखना होगा कि ये उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। पहली क्या कंडीशन थी हमारी? पहली कंडीशन थी कि जो नॉन लिविंग्स हैं वो ये करेक्टर शो नहीं करते होने चाहिए। तो क्या नॉन लिविंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं? द आंसर इज़ नो, नॉन लिविंग्स रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे अगर आईफोन है तो आईफोन की कॉपी थोड़ी बन जाएगी, कि आईफोन का क्लोन थोड़ी बन जाएगा, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आईफोन है और एक और उसके साथ की कॉपी बन जाए, तो वो नहीं बनेगी, क्लोन नहीं बन सकता, एक अलग मार्केट से जाके खरीदना ही पड़ेगा। इसीलिए नॉन लिविंग्स जो है वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। दूसरा करेक्टर क्या था? जो जितने भी लिविंग्स हैं वो सारे रिप्रोडक्शन करने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ऐसा होता है कि सारे लिविंग्स रिप्रोडक्शन करते हों? ऐसा भी नहीं होता है। इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे एग्जाम्पल, इनफर्टाइल कपल जो बच्चे ही नहीं पैदा कर सकता, तो वो रिप्रोडक्टिवली वो जो है वो मतलब इनफर्टाइल हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऑब्वियसली वो लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं वो। इसके अलावा वर्कर बीज, अब वर्कर बीज भी जो हैं वो स्टेराइल होती हैं, उनका काम सिर्फ जो है वो क्वीन के बच्चों को पालना है, ठीक है, ये अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं। उसके अलावा जो हो गया म्यूल इज़ अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है डोंकी और हॉर्स का, ये भी स्टेराइल है, म्यूल भी स्टेराइल है। म्यूल कभी भी म्यूल को जन्म नहीं दे सकता है, डोंकी और हॉर्स से मिलके ही म्यूल पैदा होता है, और वो भी अंडर लेबोरेटरी या मतलब कैप्टिविटी के अंडर ही हम उसको करवा सकते हैं। सो म्यूल इज़ अ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म। तो मतलब यहाँ पे हमारी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ना ये वाली और ना ये वाली, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम नॉन डिफाइनिंग ही मानेंगे। तो अभी तक 2 फीचर्स देख लिए, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, और दोनों को नॉन डिफाइनिंग में हमने रखा। अब जो नेक्स्ट फीचर जो हमारा है या नेक्स्ट करेक्टर जो है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, मेटाबॉलिज्म क्या है कि हमारी जैसे बॉडी में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए एंड मैनी मोर। तो क्या है ना कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ टूट रहा है, बन रहा है। जैसे अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे क्या? सिंथेसाइज का मतलब क्या है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों को हमने मिला के एक बड़ी चीज़ बना दी, जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ा और उससे प्रोटीन बना दिया, तो ये क्या है? सिंथेसिस। जैसे एग्जांपल में आप फोटोसिंथेसिस कर सकते हो। एग्जांपल में फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के प्लांट जो है वो ग्लूकोज बना देते हैं, तो वो क्या हो गया? सिंथेसिस हो रही है। ब्रेक डाउन में क्या है कि जैसे बड़ी चीज़ जो है वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गई है। जैसे कि पॉलीसेक्राइड है, अगर पॉलीसेक्राइड है उसको मोनोसेक्राइड में तोड़ दिया, तो ये क्या है? ब्रेक डाउन है। समझने की बात ये है कि जो सिंथेसिस है उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं एंड ब्रेक डाउन होने को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और इन दोनों को मिला के वी नोन एज मेटाबॉलिज्म। इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये चीज़ें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में चल रही होती हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये चल रही होती हैं। बट अभी हमने ये देखना है कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग्स की या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो वही कंडीशंस पे चलते हैं। हमारी जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन क्या थी? नॉन लिविंग्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, तो आंसर है नहीं, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, कोई नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं करता है कि अगर कोई चेयर है तो चेयर को कार्बोहाइड्रेट्स दे दो या पॉलीसेक्राइड्स दे दो तो वो उसको मोनोसेक्राइड्स में तोड़ देगा, नहीं तोड़ सकता ना वो। आप उसको अमाइनो एसिड्स दे दो, वो प्रोटीन नहीं बना सकता उसको। तो नॉन लिविंग्स जो है वो मेटाबॉलिज्म कभी भी शो नहीं करते हैं। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग्स जो हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते ही हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सारे के सारे जो हैं वो ऑल लिविंग बीइंग्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ना तो कोई नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है और सारे के सारे लिविंग्स विदाउट एनी एक्सेप्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लास्ट हमारे पास है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस है कि अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, कोई भी चेंज हुआ है, उस चेंज को फील करना, सेंस करना
और फिर उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अगर लेमन लैंग्वेज में अगर समझाऊं, जैसे कि गर्मी हो रही है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है हर दिन, तो आप उसको फील कर पा रहे हैं, और फील कर पा रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर, जो एसी का टेम्परेचर है उसको आपने कम कर दिया, तो आप फील कर पा रहे हैं, जो भी चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। दैट इज़ वट इज़ कॉन्शियसनेस, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब जो कॉन्शियसनेस है, इसकी भी जो कंडीशंस हम देख लेते हैं कि क्या कोई लिविंग शो, नॉन लिविंग शो करता है। तो कोई भी नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा। मतलब चेयर को थप्पड़ लगाओगे तो चेयर उठ के दोबारा थप्पड़ नहीं लगाएगी ना, तो वो क्या है कि नॉन लिविंग को कोई होश नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है उनमें। लेकिन जितने भी लिविंग्स हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है। अगर बिना वजह किसी के थप्पड़ लगाओगे तो वो भी आपके आगे थप्पड़ लगाएगा, तो वो क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो नॉन लिविंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लिविंग्स में कॉन्शियसनेस हर लिविंग में विदाउट एनी एक्सेप्शन होती ही है। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, और उस प्लांट को अगर आप सनलाइट देना बंद कर दो तो वो ग्रोथ करना बंद कर देगा, और जब उसको सनलाइट मिलेगी वो ग्रो करेगा। तो वो कॉन्शियस है, वो चेंजेस को फील कर पा रहा है, सेंस कर पा रहा है ना चेंजेस को, और उसके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब लाइट नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं करेगा, जब लाइट मिल रही है तो वो ग्रो कर रहा है ना। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गई, ऑल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको भी डिफाइनिंग में रखेंगे। ह्यूमन बींग्स जो हैं, दीज आर द ओनली क्रिएचर्स जो सेल्फ कॉन्शियस हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है इनमें, यानी कि सेल्फ अवेयर हैं ये, सिर्फ ह्यूमंस, ओनली ह्यूमंस। ठीक है, सो हमने 4 कैरेक्टर्स पढ़े अभी तक, 4 फीचर्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। उसमें से जो ग्रोथ है एंड जो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हमने नॉन डिफाइनिंग में रखा, और मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को हमने डिफाइनिंग में रखा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।